हेलो व्यूवर्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें ए बी और सी डी जो है उसके डायमीटर्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और जो OD है वो उसका डायमीटर दिया हुआ है छोटे वाले सर्कल का। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो तो यहाँ पर जो बड़े वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो गया, उसका डायमीटर हो गया। ठीक है, OA की वैल्यू हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास सर्कल दिया हुआ है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द शेडेड रीजन एरिया। एरिया निकालना है हमें शेडेड रीजन का, जो यहाँ पर शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे, इजी मेथड अपनाते हैं ताकि एग्जाम में टाइम बच सके कैलकुलेशन करने का। तो जो हमारे पास शेडेड रीजन है हमारे पास निकालने के लिए एरिया, एक तो हमें ये वाला चाहिए एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल, और इस वाले सेमी सर्कल में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला जो शेडेड रीजन है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या फिर लिख सकते हैं OACB, एरिया ऑफ OACB माइनस क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया हमें माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हमारे पास यहाँ ट्रायंगल है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर AB और CD जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इट मीन्स जो ये वाला एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का है। तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बीच में। तो यानी जो ये OC है ये इसकी हाइट हो गई और जो AB है ये इसका बेस हो गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट का, हाफ बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास स्मॉल सर्कल है, ध्यान रखना स्मॉल सर्कल का जो यहाँ पर रेडियस होगा वो यहाँ पर इसका डायमीटर 7 है, तो 7/2 क्या हो जाएगा इसका रेडियस। तो ये रेडियस कितना हो गया इसका 7/2। तो आप यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 पुट करोगे, प्लस जो हमारे पास बड़े वाला सर्कल है अब उसके लिए हमें वैल्यू पुट करनी है सेमी सर्कल के लिए। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो है हमारे पास 7 दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ। अब जो ट्रायंगल है हमारे पास इसकी जो लेंथ है, जो बेस है इसका, वो क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर कैसे निकलेगा, 7 + 7। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाता है इंटू 14। अब हाइट, हाइट इसका रेडियस है, रेडियस कितना है हमारे पास 7। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, अब काम है सिर्फ सॉल्व करने का। चुटकियों में देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, 11 यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 77/2, दैट्स इट, प्लस 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, 11 7 जा कितना बच गया 77, माइनस यहाँ भी कट कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 7 7 जा क्या बच गया हमारे पास 49। और इजी, अगर आप यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हो तो भी सॉल्व कर सकते हो, प्लस माइनस करके एलसीएम लेते हो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना इजी था। अलग अलग निकालने से अच्छा है आप एक ही बार फॉर्मूलेस पुट करो, उसमें आप वैल्यूज पुट करो और उसको सॉल्व कर दो। बस इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि निकालना क्या है, तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है और एग्जाम में टाइम भी हमारा बच जाता है। जब हम इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं तो अलग अलग हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं और फिर कैलकुलेशन भी अलग अलग करनी पड़ती है। जब आप एक साथ कर देते हो तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम कैलकुलेशन इतनी लंबी लंबी कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।